एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे PYQ लेक्चर 3 PYQ जो सीरीज 3 चल रही थी उसका लेक्चर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। ये टोटली रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आप भी मेरे साथ कर सकते हैं रिवीजन तो करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है ना, मतलब कौन सा किससे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डलहौजी के टाइम पे अगर हम डलहौजी के बारे में पढ़ना चाहिए, डलहौजी के बारे में क्या क्या जानते हैं। देखो डलहौजी जो था हमारा, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। 1848 से लेकर 1856 तक था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से लेके आया था 1848 में। उसने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी इनके ऊपर कब्जा किया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी इसी के टाइम पे हुआ था। ध्यान देने वाली बात है कि 1848 में जो सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था वो डलहौजी के टाइम पे हुआ था। वुड डिस्पैच लेके आया था। अब देखो वुड डिस्पैच में क्या था, उसके पहले हम देख लेते हैं। मैकुलेज मिनट आया था। यहाँ पे मैकुलेज मिनट जो है हमारा 1833 में आया था। इनमें ये जो थे वो ऐसा करना चाहते थे कि इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लेके आए थे कि हम ऊपर वालों को पढ़ाएंगे और नीचे वाले अपने आप वैसे एजुकेट हो जाएंगे। लेकिन इसको फिर अपोज करते हुए हमारा वुड डिस्पैच आया। ठीक है, ये लेके आया डलहौजी, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। इसमें वर्नाकुलर्स को प्रमोट कर रहे थे। वर्नाकुलर्स मीन्स लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद देखो कैनिंग क्या है। कैनिंग हमारा फर्स्ट वायस रॉय था। जो कैनिंग था उसी के टाइम पे तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 वाली क्रांति इसी के टाइम पे हुआ था। सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाता था उसको। और जो ये जब हुआ था 1833 में मैकुलस मिनट आया था, उस टाइम पे बेंटिक था, गवर्नर जनरल था हमारा उस टाइम पे। इसी को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। जो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। अब देखो एक चीज़ और क्या था, हाँ, जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था उस टाइम में महाराजा रंजीत सिंह थे, जो हेड ऑफ द पंजाब, बिलोंग टू द सुकर चकिया मिसल, 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए, ये सभी छोड़ दो, करंट वगैरह का था। अब देखो इसमें पूछ रहा था कि क्या है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा अगर इसमें पूछा कैंसर से रिलेटेड नहीं है। अब सिंपल है, अगर तुमको बस एक चीज़ पता हो, ग्लूकोमा, जैसे ग्लूकोमा यहाँ पे लिखा हो ना ग्लूकोमा, तो ये एक हेरिडिटरी डिजीज होती है ना, जिसपे आई पे प्रेशर पड़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं, प्रेशर बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, और पर्सन जो होता है कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। दिस डिसीज इज इरिवर्सिबल। ग्लूकोमा एक बार हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। अगर हम ग्लूकोमा पहचान जाते हैं, ये तीनों ऑप्शन कैंसर से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तुम समझ लो। अब देखो ट्रैकोमा क्या होता है। ट्रैकोमा भी सिमिलर टू द ग्लूकोमा होता है, डैमेज द ऑप्टिक नर्व बट कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया। जो ट्रैकोमा होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। दो चीज पर ध्यान रखो कि ग्लूकोमा एंड ट्रैकोमा आर बोथ आर द आइज डिजीज, उसमें नर्व डैमेज हो जाता है। सिंपल सा। आप सुनो, तीन चीज़ें जहाँ पढ़ते हैं, मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया। देखो मायोपिया में क्या होता है, ऐसे हमारी आइज होती है, यहाँ पे आइज होता है, मतलब जो हमारा रेज बनते हैं। तब जो मायोपिया में होगा ना, इमेज वो रेटिना से पहले बन जाएगा। यहाँ बनना तो यहाँ रेटिना पे चाहिए था, लेकिन पहले बन गया, तो इसलिए इसको मायोपिया बोल देते हैं। यही बात, जो मायोपिया होता है, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। जो हाइपर मेट्रोपिया होता है इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब सुनो, जो मायोपिया होता है, मायोपिया को हमें ठीक करने के लिए हमें लगाना पड़ता है कॉनकेव लेंस। ध्यान से रखना, मायोपिया को करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाते हैं, हाइपर मेट्रोपिया करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस रिड्यूस हो जाती है। यूज बाई फोकल लेंस। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके में देखोगे दो तरीके के चश्मे में दोनों तरीके के लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3-4 याद कर लो। देखो लाइन से क्या, पहले हमारे जो थे, सबसे पहले ये तो सबको पता होता है कि पहले हमारे राधा कृष्णन थे, दूसरे जाकिर हुसैन हो गए, तीसरे वीवी गिरी, चौथा हो गए गोपाल स्वरूप। ठीक है, इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दिए, अमेंडमेंट बिल वगैरह से छोड़ दो। अब देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है, 1829। अब सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये जो आर्टिकल्स तुमको देख रहे हैं किसके आसपास देख रहे हैं, 329, 324। अब तुमने पढ़ा होगा कि पार्ट 15 पढ़ा है। पार्ट 15 में 324 से लेके 324 से लेके 329 तक हमारा आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा बना था 25 जनवरी 1950 को बना था। और ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराएगा, ये हमारे लोकसभा का, राज्यसभा का और सबका इलेक्शन, स्टेट वगैरह लोग का भी कराता है। ये ध्यान रखना कि स्टेट का जो भी इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नॉट होल्ड द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बट ओनली द लोकल बॉडी। अब पूछेगा स्टेट, अब जब ये सारा काम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर रहा है तो ये स्टेट वाला क्या करता है, तो स्टेट वाला कराएगा हमारा किसका, म्यूनसिपॉलिटीज़ हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गए, इनके इलेक्शन कराता है। और क्या अच्छा, जो सबसे पहले हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25 जनवरी 1950 को, वो सिंगल मेंबर बॉडी था। बाद में वो मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। कब हो गया था, 1890, जब 1989 में हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसमें वोटिंग के एज को 18 से लेकर 21 तक बढ़ा दिया गया था। सोचो 18 से 21 में बढ़ गया, कितने सारे लोग ज़्यादा इंक्लूड हो गए, काम ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। 1+2 होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं।
अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर इसमें हम देखना चाहें तो जो पहला है, द सुप्रिटेंडेंस डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ये हो जाएगा हमारा 324 में दिया हुआ है, क्योंकि देखो किसी भी आर्टिकल की जब शुरुआत होती है तो उसके बारे में बताता है ना। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया है, तो 324 वाला ये हो जाएगा। एक पहचानते हो तो बाकी सारा हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन और टू लेजिस्लेचर, ये हो जाएगा आर्टिकल 327। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 329। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फेलिंग ऑफ कोकोनट। मान लो कोकोनट गिर के यहाँ से गिर रहा है, कोकोनट गिर रहा है, जिसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, रोलिंग स्टोन्स, पत्थर रोल कर रहा है, और जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, तो याद कर लो इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा, आप देखो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ mv²। इफ वेलोसिटी इज डबल देन के बिकम 4 टाइम्स, ध्यान रखना। अब कैसे आता है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। अब मोमेंटम p इक्वल टू एम बी होता है, p इज इक्वल टू एम बी होता है, दो फार्मूला याद रखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, 4 बार बोलोगे तुरंत याद हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू एम बी। जब इसको इक्वेट करके ये सारी चीज़ें करेंगे तो यहाँ तुमको 4 टाइम्स कैसे आता है पता चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता चल गया ना, जैसे कोकोनट गिर रहा है, रोलिंग स्टोन हो रहा है और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो रहे हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी लगता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल उसके अंदर पोटेंशियल है, रुका हुआ है, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है ना, उसको तुम छोड़ोगे तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन और द कॉन्फिगरेशन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है दोनों, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को छोड़ोगे तो बनता है मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो इसमें मैच कराना था हमें, तो एरिया ऑफ टोपोग्राफी वृद्ध गंगा, देखो वृद्ध गंगा तो इतना तो पता होगा, वृद्ध गंगा हम बोलते हैं गोदावरी को। तो वृद्ध गंगा बी का वन कहाँ पे है, बी का वन इसमें भी नहीं है, बी का वन इसमें भी नहीं है 3 और 4, बी का वन हो गया, तो वृद्ध गंगा हो गया हमारा गोदावरी। सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, ये तो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी, ध्यान रखना, एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी जो होता है उसको बोलते हैं चंबल को। चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल निकलती है हमारे महू प्लेटू से, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है चंबल, है ना, चंबल सेन बेतवा केन, तो ये सारे हो गए यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और जो यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी है वो रेवराइन क्रिएट करता है ना, गली इरोजन क्रिएट कर देता है, ये है हमारा चंबल रिवर। और सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं दामोदर को। ब्रह्मपुत्रा के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। देखो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है चेमा युंगडिंग ग्लेशियर और अंशी ग्लेशियर से निकलती है। इसका टोटल है 2900 किलोमीटर लंबा है, 916 किलोमीटर ओनली इंडिया में है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलते हैं, सियांग एंड दियांग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। यहाँ से ये निकलती है, ऐसे निकलती यहाँ से यूटर्न लेती है। यूटर्न कहाँ से लेती है, नामचा बरवा से लेती है। और साउथवर्ड टर्न कहाँ से लेती है, डुबरी आसाम, वही पूछता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाता है माजुली आइलैंड बनाता है। जो पद्मा हो गया, पद्मा और जमुना दोनों मिलते हैं तो मेघना बनाते हैं। जब तो तीनों मिल जाके वहाँ मिल जाते हैं, जब मेघना बना देते हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं। ट्रिब्यूटरी जब ब्रह्मपुत्रा कौन कौन से हो जाएंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लोहित और धनश्री, ध्यान रखना लोहित और धनश्री है। राइट बैंक में दिबांग, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनश्री, दिबांग है, दिबांग, ध्यान रखना दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। और दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। पूछ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल एसआई यूनिट फॉर आइडियल गैस एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस होता है 6.17 इंटू 10⁻21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द हाईएस्ट गैप, ठीक है, गैप पूछ रहा है मेल और फीमेल में, वो होता हमारा राजस्थान। अब देखो लिटरेसी ऑफ इंडिया कितना है, 74.04%, 74.04%। मेल का कितना है 82.14%, मेल का 82.14%, फीमेल का 65.46%। अब देखो स्टेट के हाईएस्ट कहाँ गया, केरला गया 94%, लोवेस्ट कहाँ गया, बिहार का 61.8%, यूटी में लक्षद्वीप जिसका लक्ष्य हाई रहेगा वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट में रहेगा 91.85%, दादर नागर हवेली 77.2.4%, यूटी में लोवेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं तो हाईएस्ट किसका है, सरचिप मिजोरम में, लोवेस्ट किसका है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम। तो पूछ रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। हमारे आंसर में ग्रॉस दिया था इसलिए ग्रॉस पढ़ेंगे। पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में से जब आप अनडिस्प्यूटेड कॉर्पोरेट और प्रॉफिट को माइनस करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ देते हैं। पर्सनल इनकम माइनस टैक्स करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। पूछ रहा है कौन सा इनमें से इनहेरिटेड डिजीज नहीं। जब देखो मलेरिया के बारे में क्या नहीं है, तो मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसका कैरियर होता है मादा एनाफिलीज, ठीक है। डेंगू होता है
डेंगू, डेंगू का होता है एडिस इजिप्टी, ध्यान रखना, डेंगू का एडिस इजिप्टी, यहाँ लिखा भी है, एडिस इजिप्टी के द्वारा होता है। हमारा जो पॉपुलेटेड अर्थ हमारा कम से कम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना हुआ था। अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कुछ है, यूनिवर्स क्रिएशन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी दिया था हमारे लेमाइटर ने। ऐसे समझो कि लाइटर जलाते ही बिग बैंग थ्योरी का आविष्कार हो गया था। स्टेडी स्टेट होयल्स नहीं दिया था 1948 में। सोलर सिस्टम नेबुलर हाइपोथेसिस बाय द इमैनुअल कांट 1755 में दिया गया था। रिवाइज किया था लैपलेस में 1796 में। पूछा कौन सा एसिड किस में से होता है। अब देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, तो वो जो बटरिक एसिड है ना, जो बटरिक एसिड होता है बटर में होगा, और लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध में होता है। अब कार्बोनिक एसिड H2CO3 बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो स्टिंग ऑफ आंट में होता है उसमें होता है फार्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। ये जो मेथनोइक एसिड होता है हमारे नेटल लीव्स में भी देखने को मिलता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड मिलता है, टैमरिंड या ग्रेप में टैमरिंड एसिड मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड मिलता है। मिनरल एसिड किसको बोलते हैं, दैट आर नॉट फाउंड इन द फूड सोर्स। मिनरल मतलब जो मिनरल्स के द्वारा निकाले जाते हैं, इनको बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी हैज डिस्कवर्ड अ बैक्टीरिया नेम्ड द पोइटिया टेगोरी। ठीक है, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था, इसी इन्हीं के नाम पे रखा गया। विच एलिमेंट है जीरो इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, जो 18th ग्रुप, ये जो 18th ग्रुप वाला है ना, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, जो दूसरा वाला होता है इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अब देखो ये, हाँ, जो ये 15 वाला होता है इसको बोलते हैं पिक्टोजन, 16 वाले को बोलते हैं चैल्कोजन, 17 वाले को बोलते हैं हैलोजन, 77 वाले को बोलते हैं हैलोजन, 18 वाले को बोलते हैं नोबल गैस। ये होता है लेक्थिनाइट सीरीज, ये तो लेंथेनाइट सीरीज, ये होता है एक्टिनाइट सीरीज। आज अभी के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी जाके आगे देखेंगे। पूछ रहा है कि अब बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। बाबरनामा नहीं, सॉरी, तुझे की बाबरी किसने लिखा था, बाबर। अब देखो अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला उसके एंसेस्टर के बारे में बताता है, दूसरा उसके रेन के बारे में बताता है, तीसरा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। जो बाबर ने अपनी खुद लिखी थी, तुझे की बाबरी, जो कि तुर्किश में लिखा गया था, इसको कन्वर्ट किया था हमारे ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने पर्सियन में, बाबरनामा बोलते हैं। छोड़ दो ये क्या है। अब देखो ह्यूएन सांग पूछ रहा है, ह्यूएन सांग आया था हमारा, ह्यूएन सांग जो सेकंड चाइनीज ट्रेवलर था, है ना। ठीक है, ये आया था सेकंड चाइनीज ट्रेवलर इंडिया, 1400 साल हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, ये बताता है। पुलकेशिन II के कोर्ट में भी गया था, चालुक्य रूलर था। इसके बुक का जो ह्यूएन सांग की बुक है CUK, टॉक्स अबाउट द इंडियन एजुकेशन। फाहियान है, पहला चाइनीज ट्रेवलर था हु ट्रेवल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चंद्रगुप्त II। देखो फिर से ध्यान से सुनो, जो पहला वाला चाइनीज ट्रेवलर था वो था हमारा फाहियान, चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था। जो दूसरा वाला था वो था हमारा ह्यूएन सांग, इसकी बुक का नाम है CUK, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, जो पुलकेशिन II के कोर्ट में भी गया था। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था। कॉरिडोर्स के बारे में क्वेश्चन छोड़ दो। सवाल पूछ रहा है सजेस्टेड पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ, देखो यहाँ पे दिया हमारा इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 का था। इसी टाइम पे हमने पार्ट 4A जोड़ा था, पार्ट 4A, जिसमें आर्टिकल 51A एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटी को एड किया था। अब जो 11th वाला था उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से एड किया गया था। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये नॉन जस्टिसेबल है, बट अगर कोई हमारे फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट करता है तो हम द फ्लैग कोड ऑफ 1971 के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारा किसने दिया, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। इसमें पूछा इसको मैच कराना था, मतलब मैच कराने में क्या हो जाएगा, क्यूमेनाइट्स का जो था वो टर्मरिक हो जाएगा, और पाइपलाइन का कार्डमम, पाइपलाइन का हो जाएगा ब्लैक पेपर। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम रीजन इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन। ये सबको पता होगा, मेडिटेरेनियन सी से होता है, फेमस फॉर द विंटर रेन, और समर ड्राई होती है, ऑल्सो फेमस फॉर द साइट्रस फ्रूट। अब जो ये होता है, विंटर रेन्स आर कैरीड बाय द जेट स्ट्रीम, फ्लोड एट अ हाई स्पीड इन द अपर ट्रोपोस्फेयर एंड ब्रिंग्स द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये जो हमारा ये होता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो होता है वो हमारा मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है। बाबल मानदेव स्टेट कनेक्ट्स रेड सी द गल्फ ऑफ एडन। पूछ रहा है कौन किस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था। जो पहला दूसरा तीसरा 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। 7th वाले पे राजीव गांधी, 8th वाले पे नरसिम्हा राव, 9th वाले पे अटल बिहारी वाजपेयी, 10th वाले पे भी अटल बिहारी वाजपेयी, 12th वाले के आने के बाद खत्म हो गया धीरे धीरे।